गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। तो यहाँ पे एक नए ब्लॉगर के बारे में बात करूँगी। नया इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उनके बारे में मैं रिएक्शन नहीं देती हूँ, तो शायद आप लोग ना जानते हो, पर बोलना ज़रूरी था क्योंकि एक बेटी का सवाल है। तो शिवमंगल पटेल करके उनका चैनल है, 26-27 साल के हैं वो। उनके मम्मी पापा किसान हैं, वो ब्लॉगिंग करते हैं। तो उनकी 3 बहनें हैं, शिवनंदिनी, आरती और कौशल्या। तो इन तीनों में से एक की शादी हो चुकी है, आरती की, और कौशल्या की होने वाली है। तो मुद्दा यहाँ पे कौशल्या के शादी को लेकर ही है। बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं, लेकिन ब्लॉगर कमेंट्स पर कहाँ ध्यान देते हैं। तो प्रॉब्लम ये हुई है कि सबसे पहले इन्होंने अपनी आरती बहन की शादी की। इनके घर में कमाने वाले इनके पापा नहीं हैं, क्योंकि वो खेती करते हैं। ऐसा नहीं कि ये लोग गरीब हैं, खेती अच्छी होती है। 2 घर बना लिए हैं और अच्छा घर बना लिए हैं। यूट्यूब से काफ़ी अच्छा पैसा कमाया है शिवमंगल ने यूट्यूब से। और वायरल क्यों हुई? वायरल ये अपनी बहन कौशल्या की वजह से हुई। ये शॉर्ट वीडियो बनाते थे और वो बहुत कम उम्र में, प्यारी सी है, घर का काम करती थी, तो इसी वजह से इनकी वीडियो वायरल होने लगी और लोग शिवनंदिनी को पसंद करने लगे। इन्होंने आरती की शादी की। इनकी बड़ी बहन है, मतलब शिवमंगल से बड़ी हैं। शिवमंगल 26 साल के हैं और शायद मुझे लगता है कि उनसे छोटी ही है आरती। शिवमंगल ही सबसे बड़े हैं, लेकिन बहन की शादी इन्होंने पहले की। और शादी की अधेड़ उम्र से, मतलब वो 18 की रही होगी तो 32-33 साल के लड़के से उसकी शादी कर दी है। वो बुढ़ा दिखता है और वो दारू पी के मारता पीटता है। हर चौथे महीने तो वो आके यहाँ पे पड़ी रहती है। ये ब्लॉग में आपको दिखने को मिल जाएगा। अगर आप इनका ब्लॉग देखना चाहते हैं तो वो मार पीट के भगा देता है। यहाँ पे आती हैं, रोती गाती हैं। एक छोटा से बच्चे भी हैं, 2 शायद। तो ये क्या करते हैं, थोड़ा बहुत खर्चा सामान दे देते हैं, फिर वापस कराते हैं उसको। मतलब उसको तो अब जिंदगी वहीं काटनी है उस अधेड़ उम्र के साथ। माँ बाप ने क्या देखा, धन दौलत भी नहीं है और अधेड़ उम्र के साथ शादी भी कराए। पता है, यहाँ प्रॉब्लम माँ बाप को लेकर ही है। मैं उन माँ बाप से पूछती हूँ कि आप लोग तो अपने सिर का बोझ उतार देते हो, बेटियों का बोझ समझते हो कि बस किसी तरह इसकी शादी करके इसको निपटा ही दे। अधेड़ उम्र के आदमी से आप शादी कर देते हो। उस टाइम पे तो 30-32 का इंसान अच्छा लगता है। लड़की जब 30-32 तक जाती है तो वो लड़का 60 तक पहुँच जाता है, 50-60 तक। तो वो जोड़ी अच्छी लगती है। पता है लड़की को क्या चाहिए कि वो अगर समाज में खड़ी हो और कोई सामने से बोले कि तुम्हारे हस्बैंड कितने अच्छे लग रहे हैं, तुम लोगों की जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है, तो वो फीलिंग ना बहुत दुनिया की सबसे अच्छी फीलिंग होती है। पता है, धन दौलत कोई नहीं देखता, धन दौलत यही रह जाता है। आपके हस्बैंड का स्वभाव अच्छा लगता है, आपके हस्बैंड का बिहेवियर अच्छा लगता है। और ऐसा नहीं कि मैं शकल सूरत की बात कर रही हूँ, कम से कम उम्र तो साथ का हो, कि एक बुढ़ा हो जाए और एक ऐसा रहे। अब आप लोग गांव की शांति को देखते होंगे, बहुत अच्छी प्यारी सी हैं, लेकिन उनके माँ बाप ने भी उनकी ज़िंदगी नर्क बनाई थी एक अधेड़ उम्र के साथ शादी करके। और वो वीडियो बनाती हैं, कितना अजीब लगता है। लोग उनके हस्बैंड को बोलते हैं दादाजी, बाबा जी। क्या उनको बुरा नहीं लगता होगा? लगता होगा, सबको बुरा लगता है। तो यहाँ पे माँ बाप की गलती है, बच्चों की गलती नहीं है। गांव की शांति की गलती थोड़ी थी, उनके माँ बाप की आंख नहीं थी कि अपनी उम्र के लड़के से शादी करा रहा हूँ। आप देख लेना, गांव की शांति के पापा की उम्र और इनके हस्बैंड की उम्र में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा, 4-5 साल के अंतर होंगे, लेकिन फिर भी वो बेचारी निभा रही हैं। उस टाइम पे वो बोल नहीं पाती, उनके टाइम पे लड़कियां बोलती ही नहीं थी। माँ बाप जो कर दिए उन्हीं को किस्मत समझ के अपना झेलती थी। आज के ज़माने में लड़कियां तलाक लेके किनारे हो जा रही हैं, पर जो पहले के लोग थे वो निभाते थे, डर से निभाते थे, माँ बाप की इज्जत से निभाते थे। क्योंकि लोग बोल देते थे टोली में जा रही हो, अर्थी में वापस आना, मायके में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। तो यही चीज़ है। अब गांव की शांति के मन में फील नहीं होता होगा कि सबके हस्बैंड हम उम्र हैं और मेरे हस्बैंड को लोग दादाजी, बाबा जी क्या क्या बोलते हैं। कोई कहता है कि बहुत अच्छी जोड़ी है, लोग बोलते भी हैं कमेंट्स में कि नाइस जोड़ी है, तो मन दबा के बोलते हैं, सिर्फ उनका मन रखने के लिए बोलते हैं। और ये बात को वो निभा रही हैं और मानना पड़ेगा कि वो धन्य हैं। आज के टाइम में गाँव की शांति बहुत अच्छी हैं कि वो रिश्ते को निभा रही हैं। नहीं, पैसा आते ही औरतें तलाक लेके किनारे हो जाती हैं, पर वो निभा रही हैं। तो उनके चीज़ों को आप लोग गलत वे में मत लीजिए। अब यहाँ पे बात मैं शिवमंगल की बहन की कर रही हूँ। तो आरती की तो ज़िंदगी इन्होंने ख़राब कर दी। अब आते हैं शिवनंदिनी, जिसकी वजह से फेमस हुए हैं। मुश्किल से 18 साल की अभी पूरी हुई होगी, देखने से तो 18 की भी नहीं लगती। पढ़ाई लिखाई तो इन लोगों ने कराया नहीं बेटियों को, सिर्फ घर के काम कराए। वो मुझे काम करते हुए दिखी, खेत का काम करते हुए दिखी और थोड़ा बहुत ब्लॉगिंग में दिखी। 3 बहनें हैं, बोझ हैं, ऐसा कि नहीं ये लोग गरीब हैं, अब तो अमीर हो गए हैं, काफ़ी अच्छा पैसा आ रहा है। तो वहाँ पे शिवमंगल ने अपनी शादी की
अपनी शादी भी वो कम उम्र की लड़की से की है, वो 18-19 की रही होगी, तो ये 26-27 साल के हैं। तब भी इनकी जोड़ी थोड़ी ठीक भी लग रही है, ऐसा नहीं है कि एकदम बेढंगी लग रही है। लेकिन जो शिवनंदिनी के लिए इन लोगों ने लड़का देखा, वो लड़का कम से कम 35 के अंदर का होगा। लड़के की उम्र ज़्यादा है और लड़की 18 की अभी पता नहीं पूरी हुई है कि नहीं हुई है, और उसकी शादी उससे किया जा रहा। और लोग जब कमेंट्स करके बोल रहे हैं कि लड़के की उम्र ज़्यादा है, लड़के की उम्र ज़्यादा है, तब पता है क्या कह रहे हैं कि बहुत धन दौलत है। तो धन दौलत क्या है? घर भी अभी ढंग से नहीं बना हुआ, मिट्टी का घर है और पक्का घर, अभी लिंटर भी नहीं लगा हुआ है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि घर बार बहुत है, ज़मीन जायदाद है। तो एक बात मैं समझना चाहती हूँ कि माँ बाप ज़मीन जायदाद से शादी करते हैं कि लड़के से करते हैं? लड़का अच्छा है, लड़का अपनी उम्र का है, लड़का अच्छा कमा रहा है, तो घर तो बन जाएगा। लेकिन अगर लड़का बुढ़ा है तो क्या वो फिर से जवान हो जाएगा? नहीं होगा ना। अगर आप गरीब हैं तो आप अमीर बन सकते हैं, लेकिन अगर आप बुढ़े हैं तो क्या आप जवान बन जाएंगे? बिल्कुल नहीं बनेंगे। और उस छोटी बच्ची का भी ब्रेन वॉश कर दिया गया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उसकी शादी की इतनी जल्दी क्यों पड़ी है, वो भी अधेड़ उम्र के लड़के से। उसको पढ़ाओ लिखाओ, और अच्छा कमा रही है, ऐसा नहीं, यूट्यूब से उसका अच्छा पैसा आ रहा है। और उसने वीडियो में बोला भी है कि लोग कह रहे हैं कि घर नहीं बना है तुम्हारा, तो कह रही कोई बात नहीं, मेरी शादी हो जाएगी तो मैं घर बनवा लूंगी। मतलब उस बच्चे के मन में ये डाल दिया गया बस तुम शादी करके यहाँ से चली जाओ। अरे इतना बोझ नहीं होती है बेटियां, बेटियां बहुत प्यारी होती हैं। पता नहीं कैसी मानसिकता है। मानसिकता इसलिए है क्योंकि पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स को भी। कुछ पेरेंट्स होते हैं ना, माहौल के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं, और कुछ पेरेंट्स होते हैं बस बोझ समझते हैं लड़कियां। इनके घर में देखना, इनकी मम्मी और इनकी जो भाभी हैं वो बैठी रहती हैं, ये दोनों छोटी बच्चियों से काम कराया जाता है, बेचारी काम करती हैं। तो इन लोगों, उसको भी लग रहा होगा कि कब इस घर से छुटकारा मिले, मैं अपने नए घर जाऊं, उस सपने देख रही है। लेकिन उसको क्या पता है कि जो सपने वो देख रही है वो आने वाले दिनों में टूट भी सकते हैं। अधेड़ उम्र का लड़का और ये 18 साल की लड़की के सोच में भी, समझ में सब में फ़र्क पड़ेगा। अपनी बड़ी बहन की दुर्दशा देखते हुए भी इन लोगों की आंखें नहीं खुल रही हैं। उसको अच्छे से अच्छा लड़का मिल जाएगा, उसे 22-23 साल का भी लड़का मिल जाएगा। ऐसी कौन सी आफत पड़ी है कि उसको बस भेजना है? और ऐसा भी नहीं है कि ये लोग गरीब लगे हैं। बहुत सारे कमेंट्स मैंने देखे, लोग इनको समझा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं जब इसको ही पसंद है, इसको पसंद नहीं है, इसको पसंद कराया गया है, इसका ब्रेन वॉश किया गया है 18 साल के बच्चों के मन में। आप जो भी बोलोगी कि आपके लिए यही सही है, यही सही है, तो वो वही मानेगा। बचपना है, इस उम्र में लड़कियों को समझ नहीं होती है, और वो भी गांव की लड़की है तो सीधी सादी भोली भाली है। शहर की होती तो थोड़ा तेज तर्रार होती। तो यहाँ पे मैं शिवमंगल से यही बोलूँगी कि तुमको इतनी आफत लगी है, इतनी आफत लगी है कि 40 साल 30 साल के बच्चों से अपनी बहनों को बेच रहे हो। इसको तो बेचना ही कहेंगे, इसको शादी करना नहीं कहेंगे। ऐसी क्या आफत आ पड़ी है? बहन है, 2-4 साल रुक के अच्छा रिश्ता देख लो। 18 की है, 25-26 तक कर देना उसकी शादी। भागी तो जा नहीं रही है, तुम्हारे सिर पे तो बोझ नहीं है, खाना खा रही है तो उससे 4 गुना काम कर रही है। लेकिन यहाँ पे नंदिनी का ब्लॉग मैंने देखा है तो बोल रही है कि आप लोग मेरी शादी में विघ्न मत डालिए, मेरा जो भी भाई कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो भाई जब भाई कर रहा तो अच्छा कर रहे हैं, सही बात है, लेकिन हम लोग यही कह सकते हैं कि ये शादी अधेड़ उम्र के साथ करना गलत है। सावित्री की लोग तुलना कर रहे हैं कि सावित्री की शादी अधेड़ उम्र से हुई है तो बहुत खुश है। आप लोग खुद सावित्री की वीडियो देखो, वो कितना खुश है आपको पता चल जाएगा। सावित्री ने तो खुद से डिसीजन लिया था, प्यार मोहब्बत किया था। शिवनंदिनी की तो जिंदगी उनके भाई ही बर्बाद कर रहे हैं। मैं मानती कि खूब महल बना है, अटारी बना है, कार है, गाड़ी है, इस लालच में ये लोग शादी कर रहे हैं तो समझ में आता। वहाँ पे बहुत सारे लोग ये एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जो हीरोइनें होती हैं अपने अधेड़ उम्र से शादी कर लेती हैं बिजनेसमैन से। अरे तो उनकी शादी चलती भी कहाँ है? 2-4 साल रहती हैं फिर तलाक हो जाता है, उनकी शादी चलती है। मिडिल क्लास फैमिली वालों को तो निभाना ही पड़ेगा, जैसे गाँव की शांति निभा रही हैं, सावित्री कुमारी ऑफिशियल निभा रही हैं, सबको निभाना पड़ेगा। गांव की शांति के हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, स्वभाव भी बहुत अच्छा है, लेकिन जो गांव की शांति के अंदर मन में चलता होगा शायद आप लोग भी फील नहीं कर पाते होंगे। जब लोग उनकी जोड़ी को दादा की जोड़ी, बाप बेटी की जोड़ी बोलते हैं ना, वो तकलीफ वही समझ सकता है जिनकी शादी अधेड़ उम्र के आदमी से हुई होगी। तो प्लीज़ अपने बेटियों को